मत्थेन वंदामि एक सामायिक की आज्ञा। करेमि भन्ते सामाइयं सावज्जं जोगं पच्चखामि जावनियमं मुहूर्तम् एकं पज्जुवासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वो सिरामि। एक सामायिक काल तक 5 आश्रव 18 पाप सेवन का त्याग है। 5 बार नवकार मंत्र मन में गिले। 24 अथर्व कर रहे हैं अभी। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सब्ब साहूणम् एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सव्वी सिंह पढ़मं हवै मंगलम्। तिखुत्तो आयाहिणं पयाहिणं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम देवयं चेयं पज्जुवासामि। अपने अपने स्थान पर सब झुके। मत्थयेन वन्दामि। इच्छामि पडिक्कम्युम इरियावय्याय विराहणाय गमनागमने पाणक्कमणे बियक्कमणे हरियक्कमणे ओसा उत्तिंग पणगदग मट्टी मक्कड़ा संताना संकमणे जीमी जीवा विराहिया एगिंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाइया संगट्टिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणाओ ठाणं संकामिया जीवियाओ ववरोविया तस्समिच्छामि दुक्कडम्। तस्य उत्तरीकरणेन प्रायश्चित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निघ्घाय नट्ठाय ठामि कांसगम्। अन्नथ ऊस सियेनं नी सियेनं खा सियेनं छियेनं झंबायेनं उड्डुयेनं वायनि सज्ञेनं भमलिये पित्तमुच्चाय सुमें अंग संचालें सुमें खेल संचालें सुमें दिट्ठ संचालें एमें आगारें अभग्गो अविरायो हुज्जमि काउसग्गु जावरंताणं भगवंताणं नमुक्कारेणं न पारेमी ताव कायं। अभी आप सभी ध्यान करेंगे। मैं लोगस बोल रही हूं, आपको ध्यान में रहना है और ध्यान में लोगस को सुनना है। ठाणेनं मोणेनं झाणेनं अप्पाणं वो सिरामि। लोगस उज्जोयगरी धम्मतिथयरे जिने अरहन्ते कित्त इस्सं चौवी संपि केवली उसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमप्पहं सुपासं ऋणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सीयलसिज्जं सवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः वर्धमानं च एवं मयि अभिधुआ विहुरयमलापहीन जर्मरणा चौवीसंपि जिनवरा तिथयरा मे पसीयन्तु कित्तियवन्द्यमये जे एलोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरा आयिच्चेषु अह्यं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सब्ब साहूणम्। ध्यान संपन्न करें। अब सभी आप मेरे साथ लोगस का पाठ उसका उच्चारण कर सकते हैं। संगान लोगस उज्जोयगरी धम्मतिथयरे जिणे अरहन्ते कित्त इस्सं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे
सम्भवमभिनन्दनं च सुमयीं च पवमप्पहं सुपासं ऋणं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सीयलसिज्जं सवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिणं धम्मं सन्तीं च वन्दामि कुन्थुम् अरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्वयं नमिजिणं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासं तः बद्धमाणं च एवं मयि अभिधुआ विहूय रयमलापहीनजर्मरणा चौवीसंपि जिणवरा तिथयरा मे पसीयन्तु कित्तीयवन्द्यमये ये लोकस्य उत्तमान् सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलयरा आयिच्चेषु अह्यं पयासयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु नमोत्थूर्णम् अरहन्ताणं भगवन्ताणं आयिगराणं तित्थयराणं सरसंबुद्धाणं पुरिसोत्तमाणं पुरिससिंहाणं पुरीश्वरपुण्डरीयाणं पुरीश्वरगन्धहत्थीणं लोगुत्तमाणं लोगनहाणं लोगहीयाणं लोगपयीवाणं लोगपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशयाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचौरन्तचक्रवट्टीणं दीवोताणं शरणगई पैठा अप्पड़ी है वरनाण दंसन धराणं वियट्टचौमाणं जिणाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुद्धाणं बोहियाणं मुत्ताणं मोयगाणं सब्बनूणं सब्बदरिसीणं शिवमयलमरुवमणन्तमक्षयमव्वाबाहमपुनरावित्तयं सिद्धिगैनामधेयं ठाणं संपत्ताणं नमो जिणाणं जियभयाणं। अभी परमेष्ठी वंदना। सभी सहसंगान करेंगे। हम परमेष्ठी हमारे 5 पदों की भक्ति कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। वंदना आनंद पुलकित विनयनत हो, मैं करूं एक लय हो, एक रस हो, भाव तन्मयता वरूं। सहज निज आलोक से भासित स्वयं संबुद्ध है, धर्म तीर्थंकर शुभंकर वीतराग विशुद्ध है। गति प्रतिष्ठा त्राणदाता आवरण से मुक्त है, देव अरहन दिव्य योगज अतिशयों से युक्त है। वंदना आनंद पुलकित विनयनत हो, मैं करूं एक लय हो, एक रस हो, भाव तन्मयता वरूं। बंधनों की श्रृंखला से मुक्त शक्ति स्रोत है, सहज निर्मल आत्मलय में सतत ओतः प्रोत है। दग्ध कर भव बीज अंकुर अरुज अज अविकार है, सिद्ध परमात्मा परम ईश्वर अपुनरवतार है। वंदना
आनंद पुलकित विनयनत हो। मैं करूं एक लय हो, एक रस हो, भाव तन्मयता वरूं। अमलतम आचार धारा मैं स्वयं निष्णात है। दीप समशत दीप दीपन के लिए प्रख्यात है। धर्म शासन के धुरंधर धीर धर्माचार्य हैं। प्रथम पद के प्रवर प्रतिनिधि प्रगति में अनिवार्य है। वंदना आनंद पुलकित विनयनत हो। मैं करूं एक लय हो, एक रस हो, भाव तन्मयता वरूं। द्वादशांगी के प्रवक्ता ज्ञान गरिमा पुंज हैं। साधना के शांत उपवन में सुरम्य निकुंज है। सूत्र के स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं सदा उपाध्याय महान। श्रुतधर धर्म शासन संपदा। वंदना आनंद पुलकित विनयनत हो। मैं करूं एक लय हो, एक रस हो, भाव तन्मय तावरूं। सदा लाभ अलाभ में सुख दुख में मध्यस्थ है। शांतिमय वैराग्यमय आनंदमय आत्मस्थ है। वासना से विरत आकृति सहज परम प्रसन्न है। साधना धन साधु अंतर भाव में आसन्न है। वंदना आनंद पुलकित विनयनत हो। मैं करूं एक लय हो, एक रस हो, भाव तन्मयता वरूं। भाव तन्मयता वरूं। अब हम अरत वंदना करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले सामायिक में हमने हिंदी में अरहत वंदना का संगान किया था, तो आप भी इसको सीख जाए उस दृष्टि से हम हिंदी का ही संगान कर रहे हैं आज भी। नमन हमारा अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को है। आगम पुरुष उपाध्यायों को और लोक के सब संतों को नमस्कार। पंचक यह पावन करता सब पापों का नाश। सभी मंगलों में प्रधान है, प्रकट भीतर दिव्य प्रकाश। जितने अरहत हुए लोक में, होंगे जितने फिर अरहंत। उन सब का आधार
द्वार शांति है जीवा का, जैसे यह जगती। मैंने सुना और आत्म अनुभव से जाना, बंधन मुक्ति तुम्हारे अपने ही भीतर है। पुरुष स्वयं का मित्र स्वयं तो, फिर क्या बाहर मित्र खोजता। पुरुष स्वयं का ही निग्रह कर, ऐसे दुख मुक्त होगा तू। पुरुष जिसे हंतव्य मानता, वह तू ही है, केवल तू ही। वध्य नहीं है कोई भी प्राणी इस जग का, यही अहिंसा धर्म नित्य है, शाश्वत ध्रुव है। पुरुष सत्य का ही अनुचिंतन कर अनुशीलन, सत्य स्वयं भगवान रूप है। सत्य लोक में सारभूत है, निर्ग्रंथों का यह प्रवचन ही परम सत्य है। जाग गए हो अब मत करना कभी प्रमाद, जो प्रमत्त है उसको सभी और से भय है। अप्रमत्त को किसी और से भय न सताता। समता धर्म बताया मुनि ने, लाभ अलाभ दुख सुख में सम, जीवन मरण मान अपमान, स्तुति निंदा इन सब द्वंद्वों में सम रहता मुनि प्रज्ञावान। ऐहिक और पारलौकिक विषयों से रहे अनिश्चित, कोई करे प्रहार वसोले से या चंदन चर्चित। मिले मनोगत भोजन, भूखा रहना पड़े किसी क्षण, इन सब में सम रहना ही समता का लक्षण। आत्मा ही अपने सुख दुख की कर्ता और विकर्ता, वही मित्र जो सुप्रवृत्त है, दुष्प्रवृत्त रिपु बनती। वैतरणी सरिता आत्मा ही है कूट शालमली, है आत्मा ही कामधेनु, यह आत्मा ही नंदनवन है। जो 10 लाख शत्रुओं पर भी रण में विजय प्राप्त कर लेता, एक जीतता निज आत्मा को, परम विजय उसकी कहलाती। क्षमा दान देती हूँ सबको, क्षमा मुझे दे सारे जीव। सब जीवों से मैत्री मेरी, नहीं किसी से मेरा वैर। मंगलमय मंगल है अरहत, सिद्ध साधु जन है मंगल। धर्म केवली भाषित मंगल, ये चारों ही है मंगल। परमोत्तम लोकोत्तम अरहत, सिद्ध साधु जन लोकोत्तम। धर्म केवली भाषित उत्तम, ये चारों ही लोकोत्तम। अरहतों की और सिद्धों साधुओं की शरण में जा रही हूँ, केवली भाषित धर्म की शरण में। स्वस्थ मन से और वाणी कर्म से अभिवंदना, करूं मैं नित अरहतों
भीनी वंदना, भाव भीनी वंदना, भाव भीनी वंदना, भगवान चरणों में चढ़ाए, शुद्ध ज्योतिर्मय निरामय, रूप अपने आप पाए, भाव भीनी वंदना, भगवान चरणों में चढ़ाए, ज्ञान से निज को निहार, दृष्टि से निज को निखारे, आचरण की उर्वरा में, लक्ष्य तरुवर लहलहाए, भाव भीनी वंदना, भगवान चरणों में चढ़ाए, सत्य में आस्था अचल हो, चित्त संशय से न चले हो, सिद्ध करे आत्मानुशासन, विजय का संगान गाए, भाव भीनी वंदना, भगवान चरणों में चढ़ाए, बिंदु भी हम सिंधु भी हैं, भक्त भी भगवान भी हैं, छिन्न कर सब ग्रंथियों को, सुप्त चेतन को जगाए, भाव भीनी वंदना, भगवान चरणों में चढ़ाए, धर्म है समता हमारा, कर्म समता मय हमारा, साम्य योगी बन हृदय में, श्रोत समता का बहाए, भाव भीनी वंदना, भगवान चरणों में चढ़ाए। सभी लोग मन में एक लोगस का ध्यान करेंगे। जिनको लोगस नहीं आता है वो नवकार मंत्र का ध्यान करेंगे। ओम अरहम। अब हमारा स्वाध्याय, सामायिक में स्वाध्याय चल रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण, जिनका आप संगान करते हैं प्रतिदिन। एक अरहत वंदना आचार्य गुरुदेव तुलसी ने इसको प्रतिदिन के लिए बताया कि आप प्रतिदिन, ये एवरीडे की प्रेयर है अरहत वंदना। तो उसके अंतर्गत आपने शांति सूत्र सुना और मोक्ष सूत्र सुना। अब हम आज अहिंसा सूत्र की बात कर रहे हैं और अहिंसा को सूत्र में पिरोया गया है। और आप सब जानते हैं कि
गागर में सागर समाया हुआ है। सूत्र का मतलब ही है कि एक बूंद बताई जा रही है, उस बूंद में पूरा सिंधु यानी सागर समाया हुआ है। तो आज का हमारा सूत्र है, 7वां सूत्र, वो है अहिंसा सूत्र। पुरिसा तुमंसी नाम सच्चेव जम हंतव्वम ति मन्नसी। हमने पहले भी कहा, यहां जो पुरुष ये एड्रेस किया जा रहा है तो ये आत्मा के लिए है, क्योंकि आत्मा नित्य पुल्लिंग है। पुल्लिंग का मतलब मैस्कुलिन है, इसलिए यहां पुल्लिंग बताया जा रहा है, यानी पुरुष। पुरुष मीन्स आत्मा। हे आत्मा, तुमंसी नाम सच्चीव, तुम तुमंसी नाम सच्चेव जम हंतव्वम ति मन्नसी। ये सत्य ही है। तुमंसी नाम सच्चेव जम हंतव्वम ति मन्नसी, यानी सत्य रूप में वो तुम ही हो। तुमंसी, वो तुम हो, वास्तव में तुम हो। तो सच्चेव का मतलब है कि रियल में मैं फैक्ट बता रहा हूं कि हे पुरुष, वह तुम ही हो। पहली लाइन में जो है नाम है वो पाद पूर्ति के लिए आता है, कभी कभी फीलिंग के लिए आ जाता है। तो तुमंसी नाम सच्चिव, यानी वास्तव में वो तुम ही हो। कौन? कौन तुम हो? खुद हो तुम। वो कौन है? जम हंतव्वम तिमन्नसी, जिसको तुम मारना चाहते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि मारा किसको जाता है? कोई सामने कोई और है, आपसे कोई और अन्य है, उसको मारा जाता है। आप खुद को तो नहीं मार रहे हो। यानी ये एक व्यवहार की बात कर रहे हैं। ये हमारा बाहर का सत्य है कि जब जब हमारे विचार नहीं मिलते हैं, कोई हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, या हमारा किसी ने नुकसान कर दिया, कुछ भी हो सकता है, उनके लिए एक रिवेंज की भावना आती है कि उसने गलत किया है तो उसको मैं रिप्लाई करूं। उसका रिएक्शन आता है मन में। और अगर उसने कुछ अपराध किया है तो आप भी उनके साथ कुछ अपराध करना चाहते हैं, गलत करना चाहते हैं। तो ये तो बाहर का सत्य हुआ कि कोई आप एक आपका एक ऐसा हो सकता है कॉन्सेप्ट, बाहर का जो कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि आप किसी को मत सताओ, लेकिन कोई आपको सताता है तो आप उसको सताओ। यानी ये एक बाहर का मोटा मोटी सत्य है इस तरीके का। लेकिन उससे आगे कुछ जाते हैं। ये आप्तवाणी है। ये केवल बाहर की आंखों से दिखने वाले सत्य की बात नहीं है, उसके पीछे भी कुछ रियलिटी है, वो बता रहे हैं। तो यहां कह रहे हैं कि तुम मारने से पहले तुम्हारे भीतर में मारने के जो भाव आ रहे हैं, मारा नहीं है अभी, तो आपने मन ही मन एक प्लान किया है, संकल्प किया है कि अब मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, ये ऐसा संकल्प आया है। तो भगवान यहां बता रहे हैं कि जो तुम्हारे भीतर में ये संकल्प आया है कि मैं उसको मारूंगा या मैं उसका नुकसान करूंगा या उसको हर्ट करूंगा, ये जो भीतर में भाव आया है वो क्या है? वो पहली हिंसा है। पहली हिंसा। तो फर्स्ट स्टेप पर आपकी खुद की हिंसा होती है, यहां ये बताया जा रहा है। और फिर दूसरे के सामने
तुम जिसको मारने के लिए जा रहे हो वो दूसरा एक और हो गया कि पहले आप अपने आप को हर्ट करते हो, अपने साथ वायलेंस करते हो, और उसके बाद फिर सामने वाले को तुम हर्ट करोगे। तो यहां एक बात तो इतनी हो गई कि आपके भावों ने पहले आपकी खुद की हिंसा कर दी। दूसरा सत्य ये बताया जा रहा है कि तुम ये भाव जो ला रहे हो कि तुम उनको मारोगे, वो जो सामने तुम्हें कोई दूसरा दिख रहा है वो कौन है? वो भी कोई एक आत्मा है। आप शरीर को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हो, आत्मा को नहीं पहुंचा सकते हो। जैसी तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी आत्मा का जो जो एग्जिस्टेंस है जैसा, वैसा ही सामने वाले का है। तो तुम किसको मारोगे? वो कोई पराया नहीं है, ये वो पराया नहीं है। और जो तेरे भीतर में जो भाव आ रहे हैं वो भाव तुमको खुद को ही मार रहे हैं। तुम सोच तो रहे हो कि मैं दूसरों को मारूंगा, लेकिन वो भाव तुम्हें ही मार रहे हैं। वो दूसरा और कोई नहीं है जिसको तुम मारने के लिए जाओगे, वो खुद तुम ही हो। यानी ये बात यहां बताई जा रही है। अब पता नहीं है आपको कितनी गले उतरती है, लेकिन ये केवल एक कोई उपदेश नहीं है। आप स्वयं समझें कि हम दुनिया को, या हमारे सामने कोई जीव है, हम उनको शरीर से, शरीर का नाश तो कोई कर सकता है, आत्मा का कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात है, समझने की बात है तत्व की, कि आपके जो भाव है कि मैं किसी को और को मारूंगा, वो और नहीं है, क्योंकि जो भाव है वो राग द्वेष ही हिंसा है, वो ही वॉयलेंस है। क्योंकि आपके भीतर में जो द्वेष भावना आ रही है, रिएक्शन आ रही है, वो ही हिंसा है। केवल फिजिकल मारना ही हिंसा नहीं है कि तुम फिजिकली उसको हर्ट करोगे या जा करके किस वार करोगे, वो ही केवल हिंसा नहीं है। आपके भीतर में जो राग द्वेष आया है, द्वेष भाव आया है, वो भी हिंसा है, वो ही हिंसा है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि तुम जिसको मारने की कोशिश कर रहे हो वो कोई नहीं है, क्योंकि तुम पहले, सबसे पहले उनको मारने के लिए राग द्वेष करते हो, और वो राग द्वेष तुम्हारी खुद की हिंसा है, खुद की आत्मा की हिंसा। आत्मा की मीन्स खुद की अपनी हिंसा है। ठीक है, तो ये इसका भाव है। इसीलिए तुम किसी को, सामने वाले को अलग मत मानो, खुद को अलग मत मानो। अभी ये आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि सामने वाला भी मैं ही हूं, मैं भी वो सामने वाला ही हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आप, हम अ, अहिंसा की सूक्ष्म विवेचना करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, तो कुछ डेफिनेशन हमको ग्रॉस लेवल की मिलती है। तो अगर हम ग्रॉस लेवल यानी मोटा मोटे जो डेफिनेशन है कि किसी को मारना हिंसा है, ये हो गई मोटा मोटी, जिसको फिजिकली आप किसी को मारते हैं या टॉर्चर उसको किया जाता है, उसको हिंसा तो कॉमन ये डेफिनेशन है। वो बहुत ही अ, स्थूल लेवल की हिंसा डेफिनेशन है। उससे हम आगे जाते हैं तो अहिंसा की जो डेफिनेशन मिलती है वो है इक्वालिटी, समानता। यानी सामने वाला और मैं दो नहीं, हम दोनों समान हैं, इक्वल हैं। तो ये आत्मतुला का भाव, आत्मतुला का मतलब आत्मा मीन्स मैं स्वयं, खुद। तो खुद जैसा सामने वाले को मानना, उसको कहते हैं आत्मतुला भाव, इक्वालिटी। तो ये अहिंसा की दूसरी डेफिनेशन थोड़ी सूक्ष्म हो गई। उसके आगे जब हम जाते हैं तो अहिंसा की सटल लेवल की जो डेफिनेशन मिलती है वो है कि राग द्वेष नहीं करना अहिंसा है, और राग द्वेष करना हिंसा है।
तो ये हो गई गहरी, उसकी सूक्ष्म विवेचना, सूक्ष्म डेफिनेशन अहिंसा की। तो यहाँ जो बताई जा रही है वो बहुत ही गहरी बात, जो हमने थर्ड डेफिनेशन हुई है उससे रिलेटेड है। तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। तो हमको राग द्वेष करके किसी के प्रति जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं उसको रोकना है। और हमारे भीतर में बस ठीक है कि कोई फैक्ट है उसको भी डिस्क्लोज करना या सामने वाले को समझाना, ये तो व्यवहार में चलेगा, क्योंकि उसके लिए आपकी वॉइस, आप वॉइस उठाते हो। लेकिन उसका जो प्रतिकार आप करते हैं, उसको, उसके लिए आप जो राग द्वेष करते हो, राग द्वेष में आकर के कुछ भी करते हैं, स्टेप लेते हैं, तो वो सारा उसके लिए यहाँ कहा गया कि तुम वो मत करो। सामने वाले को बिना राग द्वेष के भी आप उनसे बात कर सकते हो, उनको समझा सकते हो। तो ये बात यहाँ कही गई है कि कभी भी आप, आपके भीतर में राग द्वेष आ रहा है, इसका मतलब है कि उसी समय आप, एट दैट टाइम आप हिंसा में हो, आप हिंसा कर रहे हो, अहिंसा नहीं हो रही है, उस समय हिंसा हो रही है। तो ये पहला आपका, आपका क्या है, ये पहला सूत्र अहिंसा का आया कि जिसे तुम मारना चाहते हो वो मारने वाला और तुम दो नहीं हो, एक ही हो। ठीक है। और फिर इसीलिए आगे क्या बताया, सब्वे पाणा न हंतब्बा, सारे प्राणी, सब प्रकार के प्राणी, उसमें अभी सारे प्राणी में आपके दोस्त भी आ गए, आपके शत्रु भी आ गए, छोटे जीव बड़े जीव सब आ गए। तो सब्बे पाणा न हंतबा, सीधी बात कर ली है एकदम डायरेक्ट, कि सारे प्राणी हैं, वो कोई मारने योग्य है ही नहीं। किसको मारने जा रहे हो, तो मारने योग्य है ही नहीं। एस धम्मे धुवे नीये सासए, और एकदम फैक्ट बता रहे हैं, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जैनों का कॉन्सेप्ट अहिंसा से रिलेटेड, वो कितनी अच्छी बात यहाँ से समझा जा सकता है। ये जो अहिंसा है, आप अहिंसा 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 करते हो, उसकी जय बोलते हो, इतना रटन करते हो, अपनी आइडेंटिफिकेशन में, अपनी पहचान में बस यही देते हो कि हम अहिंसक हैं। तो उसको जानो तो सही, कौन सी अहिंसा हम पाल रहे हैं, किसको फॉलो कर रहे हैं। कोई भी प्राणी हंतव्य नहीं है, और किसी को मारने क्या कभी सपने में भी मत सोचो, क्योंकि जिसको भी आप मारने जाओगे तो राग द्वेष के बिना उसको मारोगे नहीं। और जहां राग द्वेष है वहां तुम खुद को ही मार रहे हो, किसी और को नहीं मार रहे हो, यानी खुद की ही हिंसा कर रहे हो। इसलिए ये ही अहिंसा धर्म जो बताया जा रहा है वो ध्रुव है। ध्रुव मीन्स बदलने वाला नहीं है, नित्य है, हमेशा रहने वाला है, शाश्वत है, यानी ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, टाइमलेस है, यानी वो आज का भी सत्य है, कल का भी यही रहेगा, कल भी यही था। इस ट्रुथ को कोई बदल नहीं सकता कि ये अहिंसा की जो डेफिनेशन है वो कभी समय आएगा, कलयुग आएगा तो बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अहिंसा के बारे में सजग बनना, और उसको जितना आप गहराई से समझोगे उतना ही आप फॉलो करोगे। तो कोई भी प्राणी मारने योग्य नहीं है। और तुम सोचते हो कि मैं उसको मार रहा हूं, तो वो कोई थर्ड पर्सन है ही नहीं, वो फर्स्ट पर्सन ही है, वो तुम ही हो। कितना क्लियर यहाँ कर दिया है। तो ये अहिंसा का सूत्र हमारा हुआ। अब आगे सत्य का सूत्र आ रहा है। आप सत्य किसको मानते हो, और आप्तवाणी में यानी जिनेश्वर भगवान सत्य के बारे में क्या बताते हैं, उनकी क्या डेफिनेशन है, उसे समझे। पुरिसा सत्यमेव समभिजानाहि, अब तुम
हे पुरुष, हे आत्मा, सत्य को ही सम भी जाना ही, यानी तुम उसको ही जानो, उसका चिंतन करो। अभी जानाती, जान करके फिर अभी लगा दिया, यह इसका मतलब है कि बार बार जानो उसको। बार बार जानने का मतलब थिंक, रीथिंक, उस पर ही रीथिंक करो। किस पर से करना है? सत्य पर। सत्य की उसी की अनुप्रेक्षा करो, उसी का अनुचिंतन करो। और जिसका अनुचिंतन कर रहे हो उसी को क्या करना है आगे जाकर के? क्यों अनुचिंतन कर रहे हैं, क्यों रीथिंक कर रहे हैं सत्य के बारे में? क्योंकि आपको सत्य को ही फॉलो करना है, इसलिए उसी का ही हम तुम फॉलो करो, उसी को ही, उसी पर तुम अनुचिंतन करो। क्यों करना है, क्यों फॉलो करेंगे और क्यों चिंतन करेंगे? तो उसका भी यहां सॉल्यूशन दिया है, सच्चम भयवम। बस, कितना छोटा सा सूत्र है, लेकिन ये कितना गहरा, गंभीर और कितना बड़ा। इस पूरे एक सूत्र पर पूरा एक बुक लिखा जा सकता है। सच्चम भयवम, दैट्स इट। यानी सत्य ही भगवान है, वो भगवान का रूप ही है। यानी जिसे आप वीतराग कहते हो, जिन्होंने अरिहंत कहते हो, जिनको केवल ज्ञान हो गया है, उनको किस रूप में आप मानते हो? जो आत्माएं सिद्ध हो गई है उसको कैसा मानते हो? तो वो उन्होंने क्या प्राप्त किया है, उन्होंने क्या पाया है? उन्होंने सत्य ही तो पाया है, सत्य को जाना है और फिर उस सत्य को फॉलो किया है। वो खुद ही उस सत्यमय बन गए। तो सत्य स्वयं भगवान रूप है, सच्चम भयवम, वो ही भगवत्ता है। और इसको आप आगे और समझें कि सच्चम लोयम में सारभूयम। जब हम सोचते हैं कि इस दुनिया में रियलिटी क्या है, इस दुनिया में का एसेंस क्या है, जिसको कुछ सार निकालते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो इस दुनिया का क्या है? तो इतनी छोटी सी लाइन में, एक छोटे से सूत्र में बता दिया, सच्चम लोयम सार भूयम। तो इस पूरे संसार में सत्य है ना, वो ही सारभूत वस्तु है और कुछ भी नहीं है, बाकी सारी माया है। एक सत्य है, वो ही वास्तविक है, वो ही रियलिटी है, और कोई चीज वास्तविक नहीं है, कभी भी बदल सकती है। सत्य नहीं बदलता। ट्रुथ इज परमानेंट, ये परमानेंट है। और दुनिया की कोई भी वस्तु बदल सकती है। आज जिस पर हम ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं, वो चीज भी कल बदल सकती है। क्या का क्या हो सकता है? अभी जहां जमी है वहां पानी हो सकता है, जहां पानी है वहां जमी हो सकती है। कोई कितना ही रिचेस्ट मैन है, वो सड़क पर आ सकता है, सड़क वाला कहीं जा सकता है। तो दुनिया में सब कुछ बदल सकता है। तो सार की बात क्या है? तो पूरे लोक में अगर कहें कि कोई काम की बात है, काम की चीज है, तो वो है सत्य, ओनली ट्रुथ। अब आपके मन में आएगा तो ये ट्रुथ की डेफिनेशन क्या है, क्या है सत्य? सत्य मीन्स क्या? तो आगे की लाइन है, इनमेव निगंथम पावयणम सच्चम। तो सत्य क्या है, डेफिनेशन दे दी यहां सत्य की। बस जो निर्ग्रंथों का प्रवचन है, निर्ग्रंथ की वाणी, आप्तवाणी, आगम वाणी। आगम वाणी का मतलब ही है कि अरिहंतों की जो देशना हुई, अरिहंतों ने जो मार्ग बताया, बस वही सत्य है। समझ गए? अभी ट्रुथ की डेफिनेशन आपने यहां समझ ली। हमारा बाहर का, हमारा व्यवहार का सत्य ये है कि जो जैसा है आप वैसा बताओ।
जो जैसा है वैसा बोलो, वैसा ही दिखाओ। बात समझ में आई? सत्य का मतलब बाहर आप क्या बोलते हो, जैसा है वैसा बोलो। अगर आपने ये काम नहीं किया है तो बता दो नहीं किया है, दैट्स इट। ठीक है? तो जब आपने नहीं किया है फिर भी आप कहते हैं कि किया है, तो वो क्या हो गया? क्या हुआ? वो सत्य नहीं है, झूठा है। ठीक है? तो अब यहां क्या बताया जा रहा है? वही बताया जा रहा है कि व्यवहार में जिस जो चीज जैसी है, जैसी दिख रही है, उसको वैसा ही कहो, वैसा ही बताओ, वैसा ही मानो। तो भगवान की वाणी, यानी भगवान ने तो इन दो आंखों के सामने है उसको भी बताया, और इन दो आंखों के बियॉन्ड क्या है उसको भी बताया। तो दो तरह के ट्रुथ उन्होंने बताए, एक विजिबल और एक इनविजिबल। तो दोनों सत्य बताए हैं। तो इसीलिए भगवान की वाणी में सत्य है वो पूर्ण सत्य है, अधूरा सत्य नहीं है। हम जो दुनिया में जिस सत्य को कहते हैं वो तो आपकी दुनिया का सत्य है, आपके व्यवहार का सत्य है। लेकिन पीछे जो छिपा हुआ है वो तो भगवान ने बताया है, क्योंकि उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। जो हम नहीं देख सकते, जो हम नहीं जान सकते, वो हमारे जिनेश्वर भगवान ने जाना। और उन्होंने जान करके, अपने केवल ज्ञान से जान करके हमको बताया। हमको क्यों बताया? क्योंकि हमारे पास केवल ज्ञान है नहीं, इसलिए हमको बताया। तो उन्होंने जो बताया है उसको आप सत्य मानो। उन्होंने वही बताया है जो जैसा है वो ही बताया है। पानी में जीव है, वनस्पति में जीव है। जो भी ऐसी बातें बताइए जो आंखों से दिखती नहीं है। आत्मा शाश्वत है, आत्मा पुनर्जन्म करती है, जीव पुनर्जन्म ले, यानी पुनर्जन्म उसका होता है। ये ऐसी बातें हैं जो विजिबल नहीं है और आप जान भी नहीं सकते, आपके पास भी ज्ञान नहीं है। वो किसने बताया? जिनेश्वर भगवान ने बताया। क्यों बताया? क्योंकि उन्होंने, उनके पास ज्ञान था, उन्होंने अपने ज्ञान से बताया। जैसा है वैसा ही बताया है। इसलिए यहां कहा गया कि आप निर्ग्रंथों के प्रवचन को सत्य मानो, बस वही सत्य है। उस सत्य को कभी नकारो मत, वो परमानेंट सत्य है। आज हो सकता है कि आपके समझ में नहीं आए, उस बात को भी आप केवली गम्य कर दो, क्योंकि केवलियों ने देखा है, केवलियों ने कहा है, इसलिए मान लो। तो ये बात आई है सत्य की डेफिनेशन और अहिंसा की डेफिनेशन। ये दो डेफिनेशन आज हमने की है। और ऐसी अरहत वंदना, अब आप समझ सकते हैं कि ये अरहत वंदना क्या है। एक एक सूत्र अपने आप में प्रीशियस जेम है हमारे। ऐसे आलंबन है, कितने अनमोल आलंबन है। और कैसे हमारे कॉन्सेप्ट, इस एक एक सूत्र में कितना कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हम क्या मानते हैं, सत्य की हमारी क्या अवधारणा है, हम अहिंसा को किस तरीके से मानते हैं। तो ये सारे लेवल है कि हम कितनी गहराई में गए हैं, हर बात की गहराई में गए हैं। हमने व्यवहार को भी स्वीकार किया है, और व्यवहार के परे भी कुछ है उसको भी स्वीकार किया है। तो आज हमने दो सूत्र किए हैं, दो मीन्स सूत्र तो ज्यादा हुए हैं, हमारे 12 सूत्र हो गए हैं। ले अब हम अप्रमाद सूत्र नेक्स्ट में लेंगे। ठीक है?